बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9th एंड 10 लेक्चर नंबर 21। स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है फंक्शंस। फंक्शंस को हम जानेंगे, समझेंगे और एक्सरसाइज में इसके दिए हुए क्वेश्चंस को भी देखेंगे। चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले फंक्शंस के कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। ये एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, इससे पहले आपने नहीं जाना, और इसके लिए आपको जो बाइनरी रिलेशन का कॉन्सेप्ट है उसको अच्छा सा क्लियर होना चाहिए। फंक्शंस क्या डेफिनेशन है ये बाद में बात होगी। सबसे पहले कुछ केसेस को हम देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ए सेट आपको दिया हुआ है और बी सेट दिया हुआ है, और ए टू बी कोई यानी ए क्रॉस बी निकाला गया होगा, ऑर्डर्ड पेयर्स आए होंगे और उनके सबसेट्स में से एक ये रिलेशन, एक ये सबसेट या एक रिलेशन को ये लिखा हुआ। इस रिलेशन को अगर हम एक पिक्चर की शक्ल में, पिक्चर से समझें, ये वाली बात आपको समझ में आ जाएगी। ये ए सेट मेंशन है, ये बी सेट मेंशन है। एक्स इज एसोसिएटेड वन, एक्स 1 के साथ कनेक्टेड नजर आ रहा है और एक्सी के साथ 5 भी कनेक्टेड। Z के साथ 1 कनेक्टेड नजर आ रहा है और Z के साथ 5 कनेक्टेड नजर आ रहा है। ठीक है, ये बुक पेज नंबर 15 फिगर 1.7 की बात हो रही है। एक दूसरा रिलेशन R2E अगर हम देखें और इसमें x1, y3, z1, z5 है। दिस रिलेशन, इसको अगर हम फिगर में देखें तो फिगर में आपको ये नजर आ रहा है कि x के साथ एसोसिएटेड 1 है, y के साथ 3 है, z के साथ 2 वैल्यूज कनेक्टेड है। z पे 1 भी लिखा हुआ है और z ऑर्डर्ड पेयर के साथ 5 भी लिखा हुआ है। फाइनली एक R3 रिलेशन को देखिए। इसमें x1, y3, z5 3 ऑर्डर्ड पेयर का जिक्र हो रहा है और पिक्टोरियली कैसे दिखाया गया, x के साथ 1 कनेक्टेड है, y के साथ 3 कनेक्टेड है, z के साथ 5 कनेक्टेड है। ये फिगर 1.9 है। ठीक है, अब अगर आप इन रिलेशन 1 देखें, रिलेशन 1 में जो डोमेन बन रहा था, ये रिलेशन 1 है, इसका जो डोमेन बन रहा है वो x और z है, x और z। और रिलेशन 2 का जो डोमेन है वो x, y और z है। रिलेशन 1 का डोमेन x और z जो कि सेट A से बिलोंग नहीं कर रहा। रिलेशन 2 का डोमेन x, y, z है जो कि सेट A से बिलोंग कर रहा, इक्वल हो रहा है। ठीक है, बिलोंग नहीं, इक्वल हो रहा। मोरेवर केस 1 या रिलेशन 1 में देखें, ईच ऑफ द एलिमेंट x एंड z ऑफ A जो है वो सिर्फ 2 एलिमेंट्स ऑफ सेट B के साथ हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो डोमेन है वो A के बराबर भी हो रहा है और उसके तमाम मेंबर्स जो हैं एसोसिएटेड विद 2 एलिमेंट्स ऑफ सेट B के साथ कनेक्टेड। ठीक है, रिलेशन 2 की बात हो रही है। और इसके अलावा अगर हम बात करें रिलेशन 2 में Z एलिमेंट जो है, Z एलिमेंट ये आपके 1 के साथ भी कनेक्टेड है और 5 के साथ भी कनेक्टेड है। जबकि रिलेशन 3 के अंदर स्टूडेंट आप देखें कि डोमेन जो है, इस रिलेशन का डोमेन x, y और z है जो कि सेट A के बराबर है। और दूसरी बात यह है कि सेट A का हर एलिमेंट सिर्फ एक किसी एलिमेंट सेट B के साथ एसोसिएटेड है। x की सिर्फ एक एसोसिएशन नजर आ रही है, y की सिर्फ एक एसोसिएशन नजर आ रही है। ठीक है, z की सिर्फ एक एसोसिएशन नजर आ रही है। ऐसा नहीं हो रहा कि z से 2 ब्रांचेस निकल रही हो या y से 2 ब्रांचेस निकल रही हो। ठीक है, या फिर पहले वाले केस को अगर आप देखें, इसमें 1 ही पे x के साथ 2 ब्रांचेस निकल रही हैं और x पे 1 भी कनेक्टेड है और 5 भी कनेक्टेड है। z पे 1 भी कनेक्टेड है, 5 भी कनेक्टेड है, y इसमें अनकनेक्टेड रहा। तो हम इन 3 केसेस की रोशनी में डेफिनेशन ऑफ सेट को कहीं कंक्लूड करते हैं कि फंक्शन होता क्या है। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, तो दिस एग्जांपल लीड अस टू द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। वो क्या है, अगर A और B कोई 2 सेट्स हो और R कोई बाइनरी रिलेशन फ्रॉम A टू B हो, तो R जो बाइनरी रिलेशन होगा वो फंक्शन कब कहलाएगा, A टू B। फंक्शन फ्रॉम A टू B कब कहलाएगा, अगर जो डोमेन है वो सेट A के ही बराबर हो रही है। जो डोमेन, जैसे पिछले 3 केसेस में आपने देखा, 2 केसेस में डोमेन जो है वो A के बराबर हो रही थी, पहले वाले केस में डोमेन A सेट के बराबर नहीं हो रही थी। एक बात।
दूसरी बात फंक्शन के लिए जरूरी है कि सेट ए का एलिमेंट, अगर फंक्शन ए टू बी है तो सेट ए का हर एलिमेंट एसोसिएटेड विद एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ बी होगा अंडर आर। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि सेट ए का एलिमेंट ए जो है बी से भी कनेक्टेड है और ए किसी और से भी कनेक्टेड है। ए किसी एक से कनेक्टेड के अलावा किसी और से कनेक्टेड नहीं होगा, ये आपने देखना होगा। इन दोनों शराइत की रोशनी में हम उस रिलेशन को फंक्शन कहेंगे। अगर ए बी के बराबर भी है और ए कॉमा बी भी ऑर्डर्ड पेयर है और ए कॉमा बी डैश भी ऑर्डर्ड पेयर है और आप कहते हैं कि नहीं ये फंक्शन भी है, तो फिर ये बी और बी डैश कोई मुख्तलिफ बातें नहीं होंगी, बी और बी डैश फिर एक बात कहलाएगी। ठीक है, मैं स्टूडेंट्स आपको इन दोनों ही बातों को थोड़ा पिक्चर की शक्ल में और वाजे कर देता हूँ। पिछले डायग्राम्स की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो आसान अल्फाज में अगर आप डायग्राम वाइज इसको समझना चाहें तो जो ए टू बी अगर कोई रिलेशन है और उसको आप फंक्शन है या नहीं देखना चाह रहे हैं, डायग्राम बनाएं। हर ए के एलिमेंट से एक एरो निकलना चाहिए, यानी कि ये बगैर एरो के कोई नहीं होना चाहिए। जैसे केस वन, ये केस वन देखिए, केस वन में वाई अनकनेक्टेड था, एक तो ये पहली ही शर्त पे नहीं होता था। डोमेन ऑफ रिलेशन क्या है इस केस में, एक्स और जेड की, एक्स और जेड। हमें डोमेन जो है वो सेट ए के बराबर होनी चाहिए, जैसे अगले दो केसेस में नजर आ रही है। डोमेन एक्स से भी कनेक्टेड एरो है, वाई से भी, जेड से भी, एक्स से भी, वाई से भी, डोमेन सेट ए के बराबर हुई, पहली शर्त। दूसरी शर्त ये कि ब्रांचेस ना बन रही हो, सेट ए से ब्रांच ना बन रही हो, जैसे यहां ब्रांच बन गई, ब्रांच नजर आ रही है। हर एलिमेंट से एरो निकलेगा और एक ही एरो निकलेगा, डबलिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इन तीनों केसेस में से ये जो फिगर 1.9 है सिर्फ ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो कंडीशन 2 implies that R contains no two pairs having the same first argument। ये जो सेकंड कंडीशन है ये कहना चाह रही है कि ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर नहीं होंगे किसी रिलेशन में जिनका फर्स्ट कंपोनेंट सेम हो। ठीक है, तो ये आपने दो बातें बहुत अच्छी सी जहन में रखनी है। पहली बात, डोमेन जो है सेट ए के बराबर आ रहा हो, और दूसरी बात कि कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर उसमें नहीं होना चाहिए कि जिसके फर्स्ट एलिमेंट सेम हो। एक तो ये बात यूं देख लें, या अगर आप डायग्रामेटिकली देख रहे हो तो ब्रांच नहीं बननी चाहिए ए सेट से। ए सेट कह लें या पहला जो भी सेट हो, अगर ए टू बी है तो पहला सेट ए होगा, अगर बी टू ए फंक्शन की बात हो रही है पहला सेट बी होगा, अगर एक्स टू वाई फंक्शन की बात हो रही है तो पहला सेट एक्स होगा। तो एक्स के पहला सेट अगर एक्स है तो उसके तमाम मेंबर्स से एरो निकलता हुआ कनेक्शन नजर आए, तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स जो हो उनमें एक्स के एलिमेंट्स की शराकत हो और वो पहले मेंबर की हैसियत से नजर आए, और किसी भी मेंबर की रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। चलिए कुछ एग्जांपल्स मजीद देखते हैं। एग्जांपल 1 में आपको एक ए सेट दिया हुआ है एक्स वाई जेड, बी सेट दिया हुआ है 1 3 5, और ये एक रिलेशन दिया है। और हेयर डोमेन अगर आप देखें इस रिलेशन का, डोमेन किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? फर्स्ट कंपोनेंट को कहते हैं ना। तो एक्स वाई और जेड, तो डोमेन ऑफ दिस रिलेशन तो सेट ए के बराबर हो रहा है, और हर एलिमेंट ए का एसोसिएटेड विद एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ बी हो रहा है। ठीक है, तो ये देखिए एक्स के साथ कनेक्टेड 1 है, वाई के साथ कनेक्टेड 3 है, जेड के साथ 5 कनेक्टेड है। ऐसा नहीं हो रहा कि एक्स कहीं रिपीट हो रहा हो या वाई कहीं रिपीट हो रहा हो, जेड कहीं रिपीट हो रहा हो। हाँ, बी की वैल्यूज रिपीट हो सकती हैं स्टूडेंट्स, ये बात आगे जाके हम सीखेंगे जब हम टाइप्स ऑफ फंक्शन की तरफ जाएंगे। बी की वैल्यू रिपीट हो सकती है, ये हो सकता था कि x, 1 भी होता, y, 1 भी होता, z, 1 भी होता, लेकिन x रिपीट नहीं हो सकता, y रिपीट नहीं हो सकता, z रिपीट नहीं हो सकता, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो एज R3 सेटिस्फाइज द कंडीशन 1 और 2 बोथ सेटिस्फाइज हो रही है, देयरफॉर R3 फंक्शन कहलाएगा फ्रॉम ए टू बी। अब इस फंक्शन से रिलेटेड हम क्या बात कर रहे होते हैं? इस फंक्शन को यूजुअली हम स्मॉल f या g वगैरह के नामों से जाहिर करते हैं, और हम इसको यूं भी लिखते हैं कि फंक्शन कॉलन का निशान a एरो बनाते भी, ये फंक्शन जो है a टू b है, a टू b फंक्शन।
और या फिर हम इसको यू रीड करते हैं एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। स्टूडेंट ये बात जहन में रहे कि ये फंक्शन का टॉपिक जो है इंशाल्लाह ताला आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के अंदर भी इन डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है, या इस लफ्ज को कम से कम जरूर सुनेंगे बार बार। अब देखिए एक सेकेंड केस भी देखते हैं, एग्जाम्पल 2। अच्छा, वजीद फंक्शन से रिलेटेड एक बात और ये भी इन्होंने लिखी हुई है कि फंक्शन ए टू बी यूं कहलाता है एज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, और पेयर जो इसमें ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, ए बिलोंग्स टू पहला सेट, बी बिलोंग्स टू दूसरा सेट होता है इज एन एफ, देन बी इज कॉल्ड, बी जो आता है स्मॉल बी जो है वो इमेज ऑफ ए कहलाता है अंडर एफ। बी को आप यूं समझ लें, इमेज कह लें, या बी आंसर होता है ए का समय। जब ए वैल्यू इनपुट की जाएगी तो जवाब क्या आएगा, बी। उस फंक्शन में, उस फंक्शन को आप एक मशीन समझ लें, उस मशीन में आपने ए इनपुट किया, रिजल्ट क्या निकला, बी निकला, ठीक है। इट इज जनरेटेड बाय, यूं भी लिख सकते हैं कि फंक्शन ब्रैकेट लगाया ए, गोया फंक्शन के अंदर इनपुट क्या किया ए, और जवाब क्या आया, रिजल्ट इज बी। तो बी इज आल्सो कॉल्ड एज इमेज ऑफ ए। अच्छा, अब एग्जांपल 2 देखिए, लेट ए एक सेट दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, और ये कोई रिलेशन आपको दिया हुआ है। हियर अगर आप डायग्राम बना लें इस रिलेशन की, सबसे आसान काम डायग्राम से पहचान है। ये देखिए मैंने ए सेट लिखा इधर एक्स वाई जेड, और बी सेट लिखा इधर 1 2 3 4। ये देखिए हर ए के एलिमेंट से एक एक एरो निकल रहा है, और बी के साथ कैसी भी कनेक्टिविटी हो हमें उससे गर्ज नहीं है, लेकिन ए के तमाम एलिमेंट्स कनेक्टेड है और सिर्फ एक ही एक एरो निकल रहा है, किसी भी एक में ब्रांच नहीं बन रही, तो ये एक फंक्शन कहलाएगा। हियर वी एसोसिएट एक्स विद 1, सो वी राइट, इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि एफ फंक्शन में जब एक्स इनपुट किया गया तो जवाब 1 आया, फंक्शन में जब वाई इनपुट किया गया तो जवाब 2 आया, फंक्शन में जब जेड इनपुट किया गया तो जवाब 4 आया। Thus 1 is the image of x, 2 is the image of y, 4 is the image of z. Note that 3 is not the image of any element. 3 किसी का इमेज नहीं है, 3 किसी के आउटपुट में नहीं आया, ठीक है। तो ये एक हमने मजीद इसकी टर्मिनोलॉजीज जान ली कि इमेज ऑफ, ठीक है, या फंक्शन को किस तरह से और रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एफ ऑफ एक्स बराबर है 1, या एफ ऑफ वाई बराबर है 2, एफ ऑफ जेड बराबर है 4, ये आपने जाना कि इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ, और यू हैव टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज बाय योरसेल्फ। स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ आज की क्लास में आपको हिंट दे रहा हूँ, कोशिश आपने खुद करनी है, और अगर बहुत से बहुत मैंने आपको सॉल्व करके दिया भी तो सिर्फ क्वेश्चन 12 करके दूंगा। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन 12 में कह रहे हैं द सेट ए बराबर है 1 2 3 4 as the following relations in it. Find whether these are function or not. पहले तो आपने yes और no की शक्ल में बताना है कि yes this is function and this is not function. अगर वो function है तो फिर उसकी टाइप बतानी है, ये हम कल के लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ताला सीखेंगे कि एक ये बात तो कंफर्म हो गई कि फंक्शन है। अब फंक्शन की कौन सी किस्म है ये नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला आपके सामने आएगी बात। फिल वक्त आपने होमवर्क में सिर्फ ये करना है कि आप जो है ये बताएं कि ये फंक्शन है या, तो ये बिल्कुल अब इसकी मजीद कोई हिंट नहीं दे रहा, आप डायग्राम से करें या आप सॉल्व करके ये बताएं कि चेक कर लें कि इन सारे रिलेशन के डोमेन सेट ए के बराबर हो रहे हैं तो वो फंक्शन की पहली शर्त पूरी हुई। और अगर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर में पहला वाला एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, यहाँ देखें मुझे तो ये रिपीटेशन नजर आ गई, ये तो सारे ही पहले कंपोनेंट रिपीट हो रहे हैं, मुझे तो यहाँ पे भी रिपीटेशन नजर आ गई, मुझे तो 1 3 और 4 यहाँ रिपीटेशन नजर नहीं आ रही, लेकिन कुछ और गड़बड़ नजर आ रही है। गौर करिए, अब जो वीडियो में बताई गई है कॉन्सेप्ट की बात, उसको गौर से समझिए और फिर आप फाइंड आउट करिए कि इन चारों रिलेशन में से कौन सा फंक्शन की मेयार पे उतर रहा है और कौन सा नहीं। बाकी क्वेश्चन 13 और 14 आपका पुराना रिवीजन है। कह रहे हैं लिस्ट द 16 डिफरेंट रिलेशन ऑन द सेट। फर्स्ट कर लें ये ए सेट है और इसी के ऊपर आपको रिलेशन निकालने, तो ए क्रॉस ए निकालेंगे, 4 एलिमेंट्स, 4 ऑर्डर्ड पेयर आपके सामने आ जाएंगे। 4 ऑर्डर्ड पेयर्स वाला सेट हो और उसके बाइनरी रिलेशन निकालने हो यानी सबसेट्स बताने हो, तो 2 की पावर 4 16 रिलेशंस आने। तो आपको कह रहे हैं 16 के 16 रिलेशन को लिस्ट कर दीजिए। तो ये तो बिल्कुल पुराना काम है,
और ये आप कर चुके हैं, ये इसको आप खुद करेंगे। अच्छा, आपको रिलेशन निकालने के बाद ये भी बताना है हाउ मेनी ऑफ द 16 डिफरेंट रिलेशंस कंटेन द पेयर दिस वन। अब 16 रिलेशन निकाल के आपको ये बताना है 0,1 वाला ऑर्डर पेयर कितने रिलेशंस के अंदर आ रहा है, हाउ मेनी रिलेशंस, कितनी तादाद में। 16 में से फॉर एग्जांपल मिसाल दे रहा हूं, मुझे खुद अभी नहीं पता, सॉल्व करूंगा तो पता लगेगा। 5 रिलेशंस में 0,1 आ रहा है, या 10 में आ रहा है, या 16 के 16 में आ रहा है, जो कुछ भी है वो आपको बताना होगा तादाद को। लेट क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं लेट ए बराबर है 1 2 3 एंड बी बराबर है 1 2 3 4, और आपको रिलेशंस दिए हुए R1 R2, ठीक है, और कह रहे हैं आर इन ए क्रॉस बी से हासिल की गई ये रिलेशन है। ए क्रॉस बी से मुराद जो रिलेशन इससे हासिल होते हैं वो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी भी कहलाते हैं। अब आपने सिंपल यूनियन निकालना है, ये भी तो बेटा सेट्स ही है ना, R1 और R2 ये भी सेट्स ही हैं। तो R1 का यूनियन R2 यूनियन निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। R1 में से R2 वाले ऑर्डर्ड पेयर्स माइनस कर देने हैं, R2 माइनस R1 कह रहे हैं, R1 सिमेट्रिक डिफरेंस R2। तो ये सब एज ए होमवर्क आप खुद सॉल्व करें, और इससे पहले कि अगले टॉपिक आपके सामने आए कोशिश करें कि इसको फौरन से वीडियो देखने के साथ ही अपने रजिस्टर पे प्रॉपर मेंटेन कर लें सॉल्यूशन। अगर आपको ये लगता है कि मिस्टेक हो जाएगी तो पहले मैथमेटिक्स में हमेशा काम आपको यूं भी कर लेना चाहिए, कोई डाउट हो तो रफ रजिस्टर पे पहले कर लिया, फिर फेयर रजिस्टर पे उसको मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता कोशिश ये करनी चाहिए कि इतने कॉन्फिडेंट हो जाएं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फेयर रजिस्टर पे करें। छोटी मोटी गलती हो ठीक है, काट के ठीक कर लें और काट के दोबारा कर लें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस हासिल करके फेयर रजिस्टर पे डायरेक्ट सॉल्व करें, ठीक है। जज़ाकल्लाह फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।